भारत के गांव-गांव में खेल प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, लेकिन सही मौका और सुविधाएं नहीं मिलने से वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम नहीं लहरा पाती हैं। आज के वीडियो में हम मिलेंगे एक ऐसे ही आदिवासी गांव के लड़कों और लड़कियों से जो जरूरी सुविधाओं, ट्रेनिंग के अभाव और खेल संगठनों की अनदेखी के बावजूद पूरे समर्पण और दमखम से वॉलीबॉल, कबड्डी, मलखंभ और तीरंदाजी जैसे खेलों में अपना हाथ आजमा रहे हैं और देश का नाम रोशन करने की ललक लिए अभ्यास में जुटे हैं। ये है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का आदिवासी गांव कुंदरपुरा। ये इलाका विकास में काफी पिछड़ा हुआ है। देश के दूसरे आदिवासी गांवों की तरह यहाँ के भी लड़के और लड़कियां सुबह होते ही बकरियां चराने, लकड़ियां चुनने और रोजी रोटी के काम पर निकल जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। कुंदरपुरा के ये लड़के लड़कियां भी पिछले कई सालों से अपने गांव में ही विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण में जुटे हुए हैं। ये ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, भाला फेंक, वॉलीबॉल, कबड्डी, मलखंभ से लेकर तीरंदाजी जैसे खेलों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। परंपरागत तरीके से बनाए गए खेल उपकरण मलखंभ और तीर धनुष से ये रोज यहाँ अभ्यास करते हैं। इन्हें आधुनिक उपकरण और खेल सामग्री के साथ एक मौके का इंतजार है जिससे ये देश विदेश में अपने गांव का नाम रोशन कर सकें। यहाँ पे बहुत सारे गेम खिलाए जाते हैं जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, रेसिंग, लंबी कूद, छोटी कूद, ऊंची कूद। यहाँ पे सब गेम्स होते हैं, सब प्रकार के गेम्स होते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं, हम लोग भी खेलते हैं और जो हमसे बड़े बच्चे हैं वो भी खेलते हैं। और हमारे जो इंद्रदेव जी सर हैं वो हमें शिक्षा देते हैं, हम लोगों को, सब लोगों को। उनके माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा है जो हम लोग नहीं जानते थे अभी, और बहुत अच्छे माध्यम में लेके गए हैं हम लोगों को, क्योंकि हम खेल के बारे में पहले नहीं जानते थे। पहले हम जितने हमारे यहाँ ये गुल्ली डंडा वगैरह यही खेल जानते थे, इन खेलों के बारे में हम लोग नहीं जानते थे। तीरंदाजी, वॉलीबॉल, चिड़िया बल्ला और ख़ास करके ज़्यादा मलखंभ, लंबी कूद और एक रस्सी वाला खेल है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम खेलते हैं। हाँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। हाँ, मैं मलखंभ में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रुचि है मुझे करने के लिए। मैं घर का काम भी करती हूँ, कोचिंग भी जाती हूँ, पढ़ती भी हूँ। इन प्रतिभाशाली बच्चों की राह इतनी आसान भी नहीं। जहां इनके पास प्रैक्टिस करने के लिए आधुनिक खेल उपकरण नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इन्हें पढ़ाई के साथ घर चलाने के लिए परिवार के कामकाज में भी हाथ बटाना पड़ता है। लेकिन ये बच्चे कई तरह की परेशानियों के बावजूद भी यहाँ रोज प्रैक्टिस के लिए आते हैं और खेल के क्षेत्र में अपने गांव और देश का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। मेरा एम है मतलब भाला फेंकना, मैं भाला फेंकता हूँ। और दूसरी रुचि है मेरी वॉलीबॉल खेलना। और भी कई सारे गेम्स होते हैं, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, ऊंची कूद, ये सभी गेम्स यहाँ पे होते हैं। बच्चे भी खेलते हैं, बच्चे भी खेलती हैं। सर अभी तक तो मतलब कोई अपॉर्चुनिटी मतलब नहीं मिली है सर। मेरे घर वालों से मुझे सर पूरा सपोर्ट मिलता है और मैं खेती में भी अपने हाथ बटवाता हूँ। जो कुछ भी होती है खेती यहाँ पे मतलब अभी भी हो रही है, अभी भी हाथ बटवाता हूँ। और खेती के साथ साथ पढ़ाई में भी मन लगता है। जैसे 12th हो चुकी है मेरी। मेरा भी एम है सर, जैसे मैं पढ़ तो रहा हूँ, मेरी अभी 12th हो चुकी है सर, फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ, बी फार्मेसी से, बायोलॉजी से पढ़ता हूँ। और सर मेरा एम ये रहेगा कि जैसे मेरा गांव बहुत मतलब पिछड़ा हुआ गांव था, अब तो थोड़ी विकास हुआ है गांव में, और मैं यही चाहूँगा कि मेरे माध्यम से मैं खेल में अच्छा प्रदर्शन करूं और आगे जाके राष्ट्रीय लेवल पे जाके अपने खेल का अच्छे से प्रदर्शन करूं और वहाँ पे कुछ
हासिल करूं अपने लिए और अपने गांव के लिए, जिससे मेरा तो नाम होगा ही, साथ में मेरे सर और मेरे गांव का भी नाम होगा। इन्हें खेल का हुनर सिखाने वाले इंद्रजीत दीक्षित ने बताया कि यहाँ तक का सफर आसान नहीं था। पहले गांव में इन बच्चियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उनके प्रयास और गांव वालों के सहयोग से यहाँ तक पहुँचना मुमकिन हो पाया। पिछड़ा क्षेत्र है तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ भी गई हैं, बच्चों को किस तरह से एकत्रित करना है। और चूँकि गांव है, देखिए प्रतिभा की कमी नहीं होती है गांव में, एक से एक प्रतिभाएं हैं, इन बच्चों में भी एक से एक प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, बस उसको निखारने की आवश्यकता है। ये ट्राइबल एरिया क्षेत्र है, गांव है, तो यहाँ इन शिक्षा का आप माध्यम देख लें या खेलों का माध्यम, तो यहाँ पूर्ण रूप से अभाव में ये रहा है पहले से ही। तो जब हम लोगों ने इस गांव का चुनाव किया तो हमने देखा कि यहाँ की शिक्षा का स्तर भी बहुत कमज़ोर है और कुपोषण भी बच्चों में बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पाया जाता था। और खेल तो ठीक थे, वो गिल्ली डंडा वाले खेल थे, बाकी जो हमारा जो व्यक्तिगत जो खेल थे उनमें किसी को रुचि नहीं थी। क्योंकि जब हम यहाँ आए तो हम लोगों ने बच्चों से संपर्क हुआ, बच्चों में उनकी प्रतिभा देखी और उनकी प्रतिभा को देख करके उन्हीं बच्चों को लक्ष्य में लेकर के हमने इन बच्चों को निखारना प्रारंभ किया है। आज खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे जिला स्तर पर भी प्रतियोगिताओं में शामिल हो रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई भाला फेंक में कर रहा है, कोई गोला में जा रहा है, कोई लंबी कूद में जा रहा है, मलखम्ब में भी उन्होंने अच्छी पहचान बनाई है। ऐसे अनेक क्षेत्रों में, तीरंदाजी में आप देख सकते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन फिर भी हम किसी न किसी तरह से अपनी व्यवस्थाएं एकत्रित करके उनको शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशिक्षक इंद्रजीत दीक्षित इन बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर आशावान दिखाई देते हैं। वो चाहते हैं इन आदिवासी लड़के लड़कियों को खेल के आधुनिक साधन, प्रशिक्षण के साथ साथ उचित मंच मिलना चाहिए, जिससे ये अपनी प्रतिभा साबित कर पाएं। चुनौतियां तो बहुत सारी रही हैं, जैसे सामग्री का उपलब्ध न होना, किसी न किसी तरह से हमें अपनी व्यवस्थापिक जो हमारी व्यवस्थाएं हैं स्वयं की, उन व्यवस्थाओं से हमें उनको उपलब्ध करवाना और बच्चों को एकत्रित करना, ये समस्याएं भी रही हैं। समय समय पर बच्चे कभी अब दूसरी समस्या क्या होती है कि कभी कभी बच्चे पलायन भी कर जाते हैं। अब जब पलायन कर जाते हैं तो ऐसे में हमें फिर नई टीम के साथ काम करना पड़ता है, नई टीम बनाना पड़ती है। तो ये समस्याएं, अन्य और सारी आर्थिक समस्याएं भी हैं, कुछ सामाजिक समस्याएं हैं, जिसमें से गार्जियन से ये सोचता है कि भाई हम बच्चों के साथ में बच्चियों को कैसे भेजें। तो ये भी समस्याएं रहती हैं कि गांव में जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उन प्रतिभाओं को एक राष्ट्रीय मंच पर ले जा करके, उनमें जो प्रतिभाएं हैं वो हम राष्ट्रीय मंच पर ले जाएं और उन मंचों पर ले जा करके उनकी प्रतिभाओं को देश विदेश में अपने भारत का नाम रोशन करवाएं। सरकार ने आदिवासियों के जीवन स्तर को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन ये आदिवासी बच्चे खेल प्रतिभा के धनी होने के बावजूद एक बेहतर मौके का इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी का जो खेलो इंडिया है, उससे बच्चों को अब लाभ मिलना शुरू हो गया है। पहले क्या होती थी, जो काम चलते थे गवर्नमेंट की तरफ से, वो धरातल पर आते नहीं थे, कागजों में पूरे कर दिए जाते थे। अब उनका रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है कि गांव-गांव तक उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और अनेक माध्यम से हम लोग भी उन बच्चों को प्रेरित करते हैं कि भाई ऐसी प्रतियोगिताएं चालू हो गई हैं, आप जा कर के उनमें भाग लीजिए। तो बहुत खुशी की बात ये है कि आज ही हमारे बच्चों ने ऑनलाइन जो अभी खेलो इंडिया के तहत जो प्रतियोगिता चालू होनी है 24 तारीख से, तो उनके लिए अप्लाई किया है। लगभग आज हमारे यहाँ से 10 बच्चों ने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न खेलों के माध्यम से उनमें अपनी प्रतियोगिताओं में शामिल किया है। एकलव्य की भांति ये बच्चे भी अपना हुनर निखारने में जुटे हुए हैं, लेकिन इनकी तरफ साईं और खेल संगठनों की नजर कब पड़ेगी? शासन और प्रशासन का ध्यान कब इनकी सुध लेगा? ये सवाल इनकी आंखों में साफ दिखाई देता है।
जहां एक ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर खिलाड़ियों पर हर ओर से धन वर्षा होने लगती है, वहीं उन खिलाड़ियों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता जो सुविधाओं और ट्रेनिंग के अभाव के चलते क्षमता होने के बाद भी अपना परचम लहराने में कामयाब नहीं हो पाते। हो बेटा साहेब की हो बेटा राहब की हो, बुंदेला राजा बड़े है लछड़े तोरे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। नए अपलोडेड वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आपके आसपास भी कोई विशेष अभियान, सामाजिक आंदोलन, ऐतिहासिक धरोहरें और प्राकृतिक स्थान हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। Marvels and Mysteries 2021@gmail.com